माँ ने कहा कि अब तुझे काशी जाना पड़ेगा, मेरा बेटा भैरव काशी में रहता है, वो ही मेरा बेटा है, तू काशी में भैरव साधना करने के बाद ही सिद्धि प्राप्त करेगा, इसलिए तू काशी जा। तो काशी गया तो वहां मशान किनारे में एक अच्छे साधक पुरुष मिले जिन्होंने मुझे भैरव साधना सिखाई। तो मैं 7 वर्ष काशी में रहा और ये भैरव साधना वगैरह की। उस समय ये जमीन ले लिया था। अब जमीन लेते समय जमीन वाले ने माँ ने कहा कि पूरा जमीन ले ले। जमीन वाला कहा कि देखो साहब आप ले लो, लेकिन पहले कह देता हूँ यहाँ पानी नहीं है, और आप बोल रहे हो मंदिर बनाने के लिए ले रहे हो, और यहाँ पूरे यात्री आएंगे तो एक बूंद पानी नहीं, हमने 9 बोर यहाँ डाला हुआ है, एक में भी पानी नहीं हुआ, हर बोर हजारों फुट खोदा हुआ है। कल आप ये मत बोलना कि वापस ले लो जमीन, मुझे नहीं चाहिए, मैं वापस लूंगा नहीं, अभी सोच के ले लो आपको लेना हो। तो हमने सोचा कि माँ ने यही जमीन लेने बोला और यही वो नाग आए और यही कुमकुम बरसा, और कौन सा जमीन है, अब क्या करेंगे। और माँ बोल रही है 400 फुट का मंदिर बनाओ, लाखों लोग आएंगे, लाखों लोग जाएंगे, हम कैसे करेंगे। और रात में सपना आया, माँ जोर जोर से हंस के बोलती है कि पानी को बांधा हुआ मैं ही हूँ, पानी को मैंने ही बांधा हुआ है कि उसको बेचने, क्योंकि पानी नहीं है वो बेचने के लिए मजबूर हो जाएगा। अच्छा पानी हो, हरा भरा हो, कोई बेचेगा। तो वो पानी को हमने बांधा हुआ है, तू क्यों ज्यादा पंचायत करता है, हमने जो बोला वो काम कर, तुझे वो खरीदना है। तो हमने खरीद। अब हम सोच रहे हैं कि जहां 1200 फुट खोद के पानी नहीं आया हो, उस जगह को खरीद के हम करेंगे क्या, रोज कितना टैंकर पानी भाड़े से लाओगे, कैसे चलाओगे। तो जैसे ही माताओं हमने ये जमीन खरीद के ये जो बड़ा मंदिर के नींव के लिए खड्डा खोदना शुरू किया, 9 फुट, कितना, रविवार, पुष्य नक्षत्र, कलापुंज सूरी द्वारा दिया गया मुहूर्त, और रविवार पुष्य नक्षत्र, और खोद रहे हैं। ये 35 फुट नीचे है ये मंदिर, जमीन के नीचे 35 फुट, 9 फुट खोदा, 17 जगहों से पानी, 17 एक साथ 17 जगहों से पानी, 40 फुट ऊंचा फुवारा, जैसे आपको कभी बोर डालते हो उससे कोई फुवारा निकलते देखा है आपने जिंदगी में, 40 फुट ऊंचा फुवारा जैसे पानी 17 फुट से निकलने लगा, तालाब जैसे खड्डा भर गया। उस पानी को निकालने के लिए 4 जनरेटर रख के पानी निकाला, तब शिलान्यास हुआ। शिलान्यास करने कोई जगह नहीं है, इतना पानी 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 भर गया। और आज इस जगह में, पहले जब ये जगह लिया, जब हमने ये जगह लिया तो चारों तरफ सूखा पड़ा था। आप देख सकते हो आज लाखों इधर नारियल के पौधे आ गए, पेड़ आ गए, 2 लाख नारियल के पौधे आसपास में। इधर पानी आने के बाद माँ ने ये पूरा चारों दिशा का बंधन खोल दिया, हर जगह पानी आने लगा, सबको पानी मिलने लगा। और हमने ये जगह 2,30,000 एकड़ में खरीदा था, आज 3 करोड़ रुपया एकड़ में आसपास में बिकता है। समझा, पानी के कारण इतना इस जगह का कीमत हो गया। फिर हमने ये भैरव साधना काशी में करके ये 23 रूप वाला मंदिर बनाया। ये 23 रूप वाले मंदिर में माँ ने बोला था, जो जिस कामना से दर्शन करेगा बेटा। आजकल डॉक्टर भी स्पेशलिस्ट हो गए। आप जो माता जी छोटी थी ना, डॉक्टर के पास जावे तो वो एक बॉटल मंगाता था, उस बॉटल में एक सिरप भर के देता, बुखार हो तो भी वही लो, सर्दी है तो भी यही लेना, माता जी पूरी जाने। अभी देखो आंख का डॉक्टर अलग, नाक का डॉक्टर अलग, सर्दी का अलग, फेफड़े का अलग, हड्डी का अलग, सर्जरी का अलग, है कि नहीं। तो माँ भी यहाँ 23 सर्जन के रूप में बैठी है, अलग अलग रूप में, जिसको जो चाहिए। समझा। पुत्र चाहिए, पुत्रकारी पद्मावती, ज्ञान चाहिए सरस्वती पद्मावती, धन चाहिए लक्ष्मी पद्मावती, व्यापार चाहिए व्यापारवती पद्मावती, कष्ट निवारण चाहिए दुख नाशिनी पद्मावती, संकट आ गया संकट नाशिनी पद्मावती। अलग अलग रूप में इन सभी रूपों का रोज अभिषेक, पक्षाल, पूजा, आराधना विधिवत होता है। और ये सब देवियां जागृत। जो नागों ने मुझे यहाँ पर बुलाया, वो नाग 200 वर्ष पुराने हैं। हर साल कांचली, देखो मैं ऊपर पहली मंजिल में साधना स्थान में रहता हूँ। आज तक इन नागों का नियम है
कि ये नाग ऊपर आके मेरे कमरे में आके अपनी कांचली खोलते हैं, कांचली छोड़ते हैं मेरे कमरे में, समझा ना, और कहीं नहीं। इधर पूरा 23 एकड़ में घूमेंगे। जब उनको अपना खोली खोलने का टाइम आज गया, सीढ़ी चढ़ के ऊपर आके मेरे कमरे में आएंगे, वहां कांचली छोड़ देंगे और निकल के चले। और नवरात्रि में 9 दिन इस माँ की प्रतिमा से कुंकू की बरसात होती है। और नाग पंचमी के दिन हर वर्ष ये नाग माँ के गबारे में जाके माँ के पास प्रणाम करके वापस आते हैं, हर नाग पंचमी के दिन। कभी आधे दिन भी मंदिर में जाते हैं, फोटो हम बना के वायरल भी करते हैं बाकी दिन भी, लेकिन आज नाग पंचमी है तो उस दिन नाग देवता मंदिर में जाए, उनको ये पता है। तो ये एक प्राचीन सिद्ध स्थली थी जिसको माँ ने मुझे बता के वापस इसको तैयार करने के लिए प्रेरित किया। उसके लिए देखो, जब दुख बहुत आता है ना तो आदमी की संसार के प्रति वैराग आता है, सुख बहुत आता है तो संसार के प्रति आसक्ति आती है। बहुत सुखी रहोगे ना उतना धर्म से विमुख रहोगे। जब दुख आता है, भगवान बहुत दुख आ गया मुझे बचा दो, उधर दौड़ के बंधन करने जाते हैं तो कांतारी से कृष्ण पूछते हैं तुझे क्या चाहिए। कांतारी थी ना, कांतारी आंख में पट्टी बांधने वाली, उससे कृष्ण पूछते हैं तुझे क्या चाहिए। वो बोलती है दुख चाहिए मेरे को। अरे पागल, तू दुख मांगती है, मांगने का कोई ढंग नहीं, तेरे को दूसरा मांग। कांतारी बोलती है कृष्ण दुख होगा तो तुझे याद करती रहूंगी, सुख होगा तो मजा लेती रहूंगी, तुझे याद करना है इसलिए मैं दुख मांगती हूँ।